हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र क्या होता है और साथ ही साथ आहार नाल किसे कहते हैं और आहार नाल के कितने भाग होते हैं, सभी भाग के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। आहार नाल इससे संबंधित यानी आहार नाल और इससे संबंधित जो पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। या कह सकते हैं कि आहार नाल और इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां या संबंध पाचक ग्रंथियां पाचन क्रिया मिलकर क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखिए मनुष्य का आहार नाल यानी हमारे आहार नाल क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। देखिए यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यानी कुंडलित रचना कैसी है, कुंडलित नलिका भी कह सकते हैं। यह एक कुंडलित नलिका यानी पाइप की तरह, जैसे आप जानते हैं कि हमारे मुंह से लेकर भोजन कहाँ से तक गुजरता है, ये सारे यानी मल द्वार तक गुजरता है, यानी मलाशय तक रहता है, उसके बाद मल द्वार से यानी गुदा से निकल जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य का आहार नाल किसे कहते हैं। यह एक कुंडलित नलिका है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है हमारे शरीर में, 8 से 10 मीटर की होती है। अब देखेंगे आहार नाल के भाग कितने होते हैं। तो आहार नाल के 8 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। पहला है मुख गुहा। क्या नाम है पहला का, मुख गुहा, मुंह से, जैसे कि माउथ कैविटी इसको बोले इंग्लिश में तो और बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ग्रसनी। क्या है, ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में फायरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी को फायरिंग्स बोलते हैं। तीसरा है ग्रास नली, जिसे हम इंग्लिश में एसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। चौथा भाग है अमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। और पांचवा भाग है छोटी आंत, यानी इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और छठा जो है बड़ी आंत, इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में। और सातवां है मलाशय, जिसे रैक्टम कहते हैं। और आठवां क्या है, गुदा, जिसे एनस या मल द्वार भी इसको कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखते हैं कि मुख गुहा यानी आहार नल का पहला भाग है जिसमें जीभ, दांत और लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी आहार नल का पहला भाग जो है यानी हम भोजन कहाँ से गुजरता है, यानी सबसे पहले मुंह से गुजरता है। तो मुंह में कितने अंग होते हैं, तो आपको पता है दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियाँ होती है। एक एक करके हम लोग जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो मुख गुहा जो है ये 2 मांसल रचना से खुलता और बंद होता है। ओठ है, लिप्स जो है, इसी के द्वारा ये मुख गुहा जो होता है खुलता और बंद होता है। और इसमें क्या होता है, कितने अंग होते हैं, इसमें जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला जो है जीभ, इसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, इसकी जीभ के जो ऊपर वाला सतह होता है उस पर अंकुर यानी उभार होते हैं। और उभार होते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्वाद कलिया, टेस्ट बड्स बोलते हैं, जिसके वजह से ही हमें भोजन का टेस्ट पता चलता है। यानी वह कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तो स्वाद कलिया के वजह से ही पता चलता है। अब देखिए मुंह में ये जो दांत है, तो दांत के ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दांत की ऊपरी परत यानी दांत के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा देती है। यानी दांत के सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे इनामेल कहते हैं। और यह सबसे मजबूत स्ट्रांग है, हमारे शरीर का सबसे स्ट्रांग जो लेयर है हमारे दांत के ऊपरी परत है, ठीक है, जिसे इनामेल कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला नाम है जिसका नाम है कृंतक या कर्तनक बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो इंसाइजर। ये काटने या कुतरने का कार्य करता है। क्या करता है, काटने या कुतरने का कार्य करता है। दूसरा जो है भेदक या इसको रदनक भी बोलते हैं, इसके इंग्लिश में बोले तो कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है।
अब देखिए तीसरा जो है अग्रचर्वर्णक, क्या नाम है? अग्रचर्वर्णक, जिसे प्रीमोलर इंग्लिश में बोलते हैं। यह महीन और पीसने का कार्य करता है, यानी भोजन को महीन और पीसने का कार्य करता है। चौथा जो है चर्वर्णक, क्या है? चर्वर्णक, जिसे मोलर कहते हैं। ये भी क्या करता है? भोजन को महीन और पीसने का कार्य करता है। देखिए हम लोग सर्वाहारी जीव हैं, हम लोग मांस भी खाने वाले हैं और साथ ही साथ साग सब्जियां भी खाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव होते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं, उसमें सिर्फ केवल जो होते हैं यानी यही भेदक, जिसे हम रदनक कहते हैं, ये फाड़ने वाले दांत पाए जाते हैं। देखते हैं कि शेर जो होगा उसमें नुकीले नुकीले दांत होता है, वह एकदम मांस को खींचकर उसको निगल जाएगा। अब देखिए जो या फिर जो शाकाहारी जीव होते हैं जो सिर्फ साग सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधों के उत्पाद ही खाते हैं, तो उनमें सिर्फ कितने प्रकार के दांत है? एक कृंतक पाया जाएगा और ये अग्रचर्वर्णक और चर्वर्णक पाया जाएगा। ये जो है नोच जैसे बकरी होती है, तो देखेंगे कि क्या करती है? वह कुतरने का काम करती है, यानी सबसे पहले क्या करती है? घास को नोचती है, काटने कुतरने का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद चर्वर्णक से उसको महीन करने का कार्य करते हैं। देखते हैं लार ग्रंथि को। अब देखिए हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मतलब क्या है? यानी प्रत्येक लार ग्रंथियां 2-2 होती है, पेयर में होती है। जैसे कि पहला नाम जो है पैरोटिड ग्रंथि, क्या नाम है? पैरोटिड ग्रंथि, ये हमारे मुंह में 2 होती है। और देखिए सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, ये भी 2 होती है। और सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये भी 2, यानी टोटल कितने होती है? 6 होती है, जिसे हम 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 3 जोड़ी, 3 दुना के 6 लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती है, जिससे सलाइवा क्या निकलते हैं? लार निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लार। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमारे मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख गुहा में स्टार्च, या हम इसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है? लार ग्रंथिया से जो स्लाइवा रिलीज होता है उससे क्या होता है? यानी हमारे भोजन के स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। तब पूछा जाएगा कि हमारे मुख गुहा, या कह सकते हैं हमारे आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का प्रारंभ हो जाता है? तो बोलिएगा क्या? हमारे मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और मुख गुहा में क्या चीज़ का पाचन होता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग पढ़े हैं यानी आहार नल का पहला भाग मुख गुहा के बारे में, और इसमें टोटल भी जितने यानी अंग थे वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया, उसके काम क्या होते हैं वह सारी चीज़ के बारे में बताया। अगला जो भाग है वह फायरिंग्स है, इसके बारे में हम डिटेल्स से अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।